नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में कोई परीक्षा हो और उस परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो या पेपर लीक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भले ही बिहार सरकार ने पेपर लीक पर कानून बना दिया, लेकिन बावजूद इसके बिहार में लगातार पेपर लीक जैसी खबरें सामने ही आने लगती है या फिर बिहार में परीक्षा को लेकर गड़बड़ी की खबरें सामने आती है। बिहार में हाल ही में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी। अब इस सिपाही भर्ती परीक्षा में भी कुछ गिरोह ने मिल करके इसमें गड़बड़ी करने की साजिश रची। हालांकि पटना पुलिस ने इन लोगों को धर लिया है और अब इस गिरोह का जो परतें हैं वो एक एक करके खुलते हुए नजर आ रही हैं कि आखिरकार इस गिरोह ने कैसे काम करना शुरू किया था और इनकी साजिश आखिर थी क्या। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी की एक के बाद एक परतें खुल रही है। नए नए सेटर और मास्टरमाइंड सामने आ रहे हैं। पटना पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा पास करवाने का झांसा देने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड और वनपाल विजय कुमार रजक को गिरफ्तार कर लिया है। उसे सुपौल जिले के करजेन थाना अंतर्गत सिमराही गांव स्थित उसके पैतृक आवास से पकड़ा गया है। पूछताछ में कई अहम खुलासे की संभावना है। इसके बाद से आपको बताएं कि उसके पास से कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। शुक्रवार को विशेष टीम उसे पटना लेकर पहुंची। विजय मधेपुरा जिले के डीएफओ कार्यालय में वनपाल के पद पर तैनात हैं। पुलिस ने उसके पास से एकदम से अधिक अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, ब्लैंक चेक, स्टैंप सहित कई अन्य कागजात बरामद किए हैं। पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। अब इस पूरे मामले में डीएसपी विधि व्यवस्था वन कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि विजय एक ठग गिरोह चलाता था। यह गिरोह सरकारी नौकरी वाली परीक्षाओं में सेटिंग से पास कराने का दावा करता है और नए नए अभ्यर्थियों को फंसाकर ठगी करता है। इस गिरोह के सदस्य अभ्यर्थियों से सिपाही बहाली जैसी परीक्षा में पास करवाने की बात कहकर उनसे रुपए ऐंठते हैं। धंधे में ये ईमानदारी बरतते थे कि जिनका काम नहीं हुआ उनके पैसे और कागजात समय से लौटा देते थे। जानकारी मिली है कि ये गिरोह काफी शातिर अंदाज में काम करता है और कोई भी वैकेंसी आने पर एक बार में 10 से 12 अभ्यर्थियों से उनका मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, चेकबुक, अन्य कागजात ले लिए जाते थे। उसके बाद ये गिरोह कुछ नहीं करता था। परीक्षा पास होने के बाद 7 लाख देने का सौदा तय होता था। अगर किस्मत से कोई अभ्यर्थी परीक्षा में पास हो गया तो उससे ये कहकर रुपए ठग लिए जाते थे कि उन्हें विजय ने ही पास करवाया है। बाकी के अभ्यर्थियों के कागजात और ब्लैंक चेक उन्हें वापस दे दिए जाते थे। गिरोह की सेवा लेने वाले छात्र ही उनकी मार्केटिंग करते थे, जिससे उनके पास क्लाइंट की कमी नहीं रहती थी। कोतवाली पुलिस ने फ्रेजर रोड स्थित मगध होटल से अररिया जिले के रहने वाले रामाशीष और प्रेम प्रकाश और नालंदा जिले के निवासी चंदन को पकड़ा था। रामाशीष के काले रंग के बैग से बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के 8 एडमिट कार्ड मिले जो अलग अलग अभ्यर्थियों के थे। वे एक प्लास्टिक की थैली में रखे थे जिनमें 1000 रुपए मूल्य का स्टैम्प पेपर, ब्लैंक चेक, डेबिट कार्ड और कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी रखे हुए थे। तो देखिए ये गिरोह कितनी शातिर तरीके से बिहार में काम करता था और अब आगे भी कर रहा है। लगातार बिहार में जितनी भी परीक्षाएं होती, जब भी बिहार में कोई सरकारी परीक्षाएं होती थी तब ये गैंग जो है वो एक्टिव हो जाता था और 10 से 12 अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में पास करने की बातें कहता था, उनसे पैसा लेता था और उसके बाद उनके नाम पर फर्जीवाड़ा इस एग्जाम में वो जो है ये पूरा जो गिरोह, ये जो पूरा गैंग है वो करता था। इस गिरोह के सरगने को अब बिहार पुलिस ने धर लिया है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।